दिल्ली स्थित राजा राम मोहन राय मेमोरियल हॉल में अखिल भारतीय गुर्जर देव सेना का राष्ट्रीय अधिवेशन दिनांक 7 नवंबर 2019 को संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजसेवी चौधरी नेपाल सिंह कसानन ने की। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष खादी ग्राम उद्योग डॉक्टर यशवीर सिंह गुर्जर, लोक कलाकार मास्टर ब्रह्मपाल नागर, पूर्व आईपीएस जम्मू एंड कश्मीर सरदार खान भोमुला जैसे प्रबुद्धजनों ने बतौर विशिष्ट अतिथि भाग लिया। कार्यक्रम में तकरीबन 7 राज्यों के लोगों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय अधिवेशन में वक्ताओं ने गुर्जर समाज की एकता, मजबूती और शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के विषय पर बल दिया। इस मौके पर गुर्जर न्यूज ने अखिल भारतीय गुर्जर देव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवीर पटेल और मध्य प्रदेश के अध्यक्ष भीम सिंह गुर्जर से बात की। पेश हैं बातचीत के कुछ खास अंश। नमस्कार दोस्तों, गुर्जर न्यूज में आपका स्वागत है। फिलहाल हम मौजूद हैं दिल्ली के राजा राम मोहन राय मेमोरियल हॉल में। यहाँ पर अखिल भारतीय गुर्जर देव सेना के तत्वाधान में राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवीर पटेल और उनके पदाधिकारी। आइए जानने की कोशिश करते हैं कार्यक्रम के बारे में। रघुवीर जी, ये बताइए, जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है इसमें क्या खास रहा है? नमस्कार, सभी जितने लोग यहाँ पे पधारे हैं पूरे देश से, और जो भी आपके चैनल के माध्यम से अपनी इस न्यूज़ को सुनेंगे उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि पूरे देश से विचार एकत्रित करना, लोगों को भीड़ इकट्ठा ना करके विचार एकत्रित करना। हमने पूरे देश से जो गणमान्य लोग हैं, विशेषकर बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उन सबको यहाँ पे इन्वाइट किया और सबने समय दिया है। उसमें कुछ पॉलिटिक्स के भी जुड़े हुए लोग हैं, पूर्व पॉलिटिशियंस भी हैं, वर्तमान में भी जो है राजनीति में वो भी हैं, और जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, शिक्षाविद हैं, वो सब लोग यहाँ पे पधारे हैं। और हमने समाज के उत्थान के लिए जो आगे कुछ योजना बना सकते हैं उसके लिए अधिवेशन रखा है। अब जो भी इसमें निकल के आएगा उस पर अपन चर्चा करेंगे, आपको अवगत करा दिया जाएगा। तो इसमें कितने लोग और कहाँ के लोग आए हैं? इसमें करीब 12-13 स्टेट से लोग आए, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हिमाचल, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, यूपी से। समाज के उत्थान के लिए क्या ये कार्य योजना तैयार की गई है? एक्चुअली हम कुरीतियों पे तो सभी काम कर रहे हैं, धीरे धीरे कम भी हुई है। राजस्थान ने इस चीज में बहुत अपनी निकला, जो बुराइयों में डूबा हुआ था प्रदेश, राजस्थान उसमें बहुत आगे निकल गया है। मध्य प्रदेश भी बहुत आगे निकल गया है। 3-4 साल से मैं भी इसमें जुड़ा हूँ, 4 साल हो गए। ये देवसेना का जो मतलब ये होता है कि हम भगवान देवनारायण की छत्रछाया में पूरे गुर्जर एक हों। अन्य समाज जैसे अपने अपने एक सिंबल बनाते हैं, कोई महाराणा प्रताप को बना रहा है, कोई भगवान परशुराम को ब्राह्मण बनाते हैं, अग्रवाल जो है अग्रसेन महाराज को मानते हैं, लेकिन हमारे पास हमारे साक्षात भगवान देवनारायण हैं। हम सभी मिलके, जैसे राजपूत ने करणी सेना का गठन किया और वो आज पूरे देश में है, हम समझते हैं कि भगवान देवनारायण की छत्रछाया में सारे गुर्जर एक हों और एक ऐसा संगठन बने जो एक नीति सामाजिक सुधार के साथ में एक हमारा ताकत राजनीतिक स्तर से कैसा बढ़े, आर्थिक स्थिति से कैसा बढ़े, हम एक दूसरे को आदान प्रदान अपनी सभ्यता के अंदर कैसा करें, और हमारे जो मूल समस्या हैं वो हम उसकी खोज में किस तरह से इस संगठन को लगाएं कि वो उसकी समस्याओं का शोध करे। वो हम इसके ऊपर में बढ़ रहे हैं कि हम समस्याओं की शोध करने के विषय में, कि हम समस्याओं को निकाल के लेके आएं और समस्या जब हमारे को पता लग जाए तो उनका निवारण के लिए फिर हम तैयारी करें। अभी हम समस्याओं का निवारण के लिए हम समस्याएं देखने के लिए कर रहे हैं कि कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन से क्षेत्रों में हैं। अभी आपने एकता की बात कही जी, तो इसमें गुर्जर समाज से कुछ लोग प्रत्याहार वंश के राजा मीर भोज को अपना पूर्वज मानते हैं, जी, कुछ लोग सम्राट कनिष्क को मानते हैं, जी। तो ऐसा, और आपका कहना है कि देवनारायण, कैसे मतलब एकता ये मजबूती कैसे हो सकती है? मेरा मानना है गुर्जर समाज आदि और अंत से अंत तक रहेगी। जब हम अपने आप को सूर्यवंशी कहते हैं तो मेरे अनुसार हम कनिष्क से भी ऊपर के हैं, कनिष्क से भी पहले से हैं। जातियां कब बनी उसका निश्चित नहीं है, लेकिन गुर्जर शब्द जो है वो संस्कृतिक शब्द है। जो गुरूर से, धन से और अपने शत्रु को जीतने में माहिर हो वो गुर्जर है, ये सांस्कृतिक शब्द है। और ये इक्ष्वाकु की जो संतानें हैं वही सूर्यवंशी हैं। अब सूर्यवंशी अगर गुर्जर अपने को कहते हैं तो हम सनातन से हैं, और सनातन से जो भी चलते आ रहे हैं
वो कई भिन्न भिन्न जिन्होंने राज किए, बड़े बड़े जो राजा रहे हैं, लेकिन शायद हमारी बीच की जो 5-7 साल 700 सालों की जो गैप थी, खास करके जब मुगलों का, यवनों का जमाना हुआ, आज़ादी के तक हमें कहीं न कहीं दबा दिया गया था और हम भी शायद उस दब गए थे और ऊपर उठने की शायद गुजरों ने भी कोशिश नहीं की थी, तो हम अपना इतिहास भी भूल चुके। तो कनिष्क से ही हमको कहीं मिलता है कि गुजर वहां से शुरू होते हैं, जबकि गुजर उनसे भी पहले से हैं, लेकिन कनिष्क भी अपने हैं, मिहिर भोज भी अपने हैं, पृथ्वीराज चौहान भी अपने हैं। आज राष्ट्रीय अधिवेशन में क्या नया कार्य योजना तैयार की गई है? हम इन चीजों पे, इतिहास पे अभी फिलहाल नहीं जाएंगे। हम एक जो संगठन जो अभी लोकतांत्रिक व्यवस्था से जो चलना चाहिए, कोई से भी संगठन मेरे नजर से अभी इस तरह से अभी ये हमने इनको नियुक्त कर रहे हैं इनके द्वारा, लेकिन हमारे पास पूरे वायलाज ये हैं कि उसमें चुनाव होंगे, कितने टाइम के लिए होंगे, किस तरह से इसका गठन होगा, किसको पद से किस तरह से हटाया जा सकता है, किसको कब हटना है, ये सारी प्रक्रिया लोकतांत्रिक व्यवस्था से इस संगठन में होगी। ये मेरे ख्याल से शायद ये पहली बार कोई संगठन कर रहा है। मैं विगत 30 वर्षों से समाज में लगा हुआ हूँ, कहीं न कहीं समाज सेवा में, कार्यों में लगा हूँ, सेवा कहें। आगे हमारी ये रूपरेखा है कि हम कोशिश कर रहे हैं, वो होगा कैसा, हम एक रोड मैप थोड़ा हमारे पास में है कि हम स्टार्टिंग इससे करेंगे कि हमारी एग्जैक्टली हमारी जो जनसंख्या है, आज जो गुजर जितने भी रह गए हैं वो कितने हैं, हम आने वाले समय में वो पता करके आपको बताएंगे। उसकी योजनाएं हमारे पास है, वो आपको फिर बाद में बता दी जाएगी। जी, गुजर न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।